क्लास कल मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको थर्मोडायनामिक्स का बताया था, जिसमें उसकी लिमिटेशन तक फिनिश्ड हो गया था। तो उसके बाद आज कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आपका है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्टली थर्मोडायनामिक्स को एज अ यूनिवर्स कंसीडर किया गया है। ठीक है। सो द थर्मोडायनामिक्स इज मेड अप ऑफ two main terms. First one is system and second one is surrounding. So system, a part of the universe which is separated from the rest universe by definite real or imaginary line, which is known as boundaries, that is under study for observation of effect of temperature, pressure and other factors. So इसमें अगर हम जनरली बात करें तो जो भी यूनिवर्स में जिस पार्ट का हमें स्टडी करना है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम के बाहर का जिस पार्ट का हमें स्टडी करनी है उसे तो सिस्टम बोल दिया, और सिस्टम के बाहर यानी सिस्टम को छोड़कर जिसकी स्टडी करनी है, रेस्ट ऑफ पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है। सिस्टम इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ इमेजिनरी लाइन, जो कि आपकी बुक में मेंशन भी है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है। तो द सराउंडिंग, दैट इज रिमेनिंग यूनिवर्स प्रेजेंट अराउंड द boundaries of the system, ठीक है, which may exchange matter and energy with the system is called surroundings. The real or imaginary layer which separate to system and surrounding is called boundary, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। Then है types of system. There are two types of system, homogeneous and heterogeneous. System having only one phase is unity are called homogeneous system. यानी सिस्टम की अगर कोई एक फेज होती है उसे हम होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। जिसमें कि उस सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन जो है, जितने भी पार्ट प्रेजेंट हैं वो सब एक ही फेज में होंगे। द सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज, दैट इज फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से है, आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। फिर ये सिस्टम ही आपके फर्दर, एक तो फेज के अकॉर्डिंग इसको डिविजनाइज कर दिया गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और सेकेंड वन है बी पार्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये किसके बेस पे क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स। ओपन सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर, मतलब कोई भी पार्ट है जिसमें एक्सचेंज किया जा सकता है मैटर को और एनर्जी को, विद इट्स सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। लाइक दैट वाटर केप्ट इन अ ओपन बीकर, तो उसमें आप चाहो तो क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो मैटर की या घटा भी सकते हो, और उसकी एनर्जी भी आप चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, a system which can exchange energy but not matter, वो सिस्टम जिसमें एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है बट मैटर को नहीं। जैसे क्लोज बॉटल में रखा हुआ मिल्क, ठीक है ना,
तो उसकी एनर्जी तो चेंज हो सकती है, बट उसके अंदर का मैटर चेंज नहीं किया जा सकता. दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. एंड सेकेंड वन इज लास्ट वन, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज किया जा सकता है ना ही मैटर का. उसे क्या कहलाया जाएगा? सराउंडिंग. एग्जाम्पल, हॉट टी और कॉफ़ी केप्ट इन अ थर्मस फ्लास्क. तो देखो थर्मस फ्लास्क में उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकते, अगर गर्म रखा हुआ तो गर्म ही रहेगी, और मैटर जितना है, जितने ml वो उतना ही रहेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. तो ये फिगर बेटा दे रखा है, उसको चेक करो. सिस्टम दिया हुआ देखो ये पार्ट, और उसके बाहर जितनी भी चीज है वो क्या है? सराउंडिंग्स है. ठीक है, तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. तो ओपन सिस्टम में दोनों चेंज हो सकता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी भी और मैटर की क्वांटिटी भी. क्लोज सिस्टम में एनर्जी का चेंज किया जा सकता है, बट मैटर की क्वांटिटी चेंज नहीं की जा सकती. आइसोलेटेड में दोनों ही का, ना मैटर ना ही एनर्जी का, कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा. फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इसमें प्रॉपर्टीज़ में दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिसकी वह सिस्टम जिसकी प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंडेंट होंगी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब जो हैं आपकी, मोल्स, इंटरनल एनर्जी, ये सभी जो है आपकी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर contained by a system are called intensive property, like that temperature, pressure, viscosity, surface tension, density, freezing point. ये मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, मैटर की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होंगी. ठीक है, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो उस पर डिपेंड होती हैं सिस्टम के अमाउंट पर, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होती है. राइट. इसी तरह कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं. थर्मोडायनामिक स्टेट्स. सो स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड बाय द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स. किसी भी थर्मोडायनामिक पार्ट का जो सिस्टम होगा वो 4 फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा. टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन. दीज फैक्टर्स विच डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स. राइट. बस केवल इतना ही आपको यहाँ पे करना है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रिया नहीं देखनी है, फिर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस देखनी है. ये भी कई टाइप की है प्रोसेसेस. थर्मोडायनामिक कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? आइसोथर्मल, जैसे कि नेम से ही पता है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर. अ प्रोसेस सेड टू बी आइसोथर्मल इफ टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट होल प्रोसेसेस. राइट. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. सो जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा उससे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट
एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इक्वल, यानी जितना भी हीट या टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा। दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। सिंपल सी बात में कह लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस दोज प्रोसेसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट होल प्रोसेस। ये कुछ पॉइंट्स इसमें दिए, इनको आप ध्यान से देखो। एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज है फाइनल और इनिशियल का, और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है। डेल्टा यू को हम डेल्टा ई से भी डिनोट कर सकते हैं। एन आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट इन अ थर्मोस्टेट। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम सेम होगा, प्रोसेस सेट टू बी वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो उसके लिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर सेम रहेगा, डेल्टा पी की वैल्यू 0। एडियाबेटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इज सेट टू बी एडियाबेटिक, नो हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज विद द सिस्टम ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, यानी उसमें डेल्टा क्यू जो रहेगा वो 0 या क्यू इक्वल टू 0 रहेगा। एडियाबेटिक के लिए वहाँ पे हीट का चेंज पॉसिबल नहीं है, तो एडियाबेटिक के लिए क्यू इक्वल टू 0 रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस, अ प्रोसेस सेट टू बी साइक्लिक इफ अ सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब मान लीजिए कि जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और उसको जो है टेम्परेचर उसका लो किया गया। लो करने पे उसका क्या हुआ? आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही टेम्परेचर रेज हुआ वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो इस कंडीशन में डेल्टा ई या डेल्टा यू इक्वल टू 0 और डेल्टा एच इक्वल टू भी 0 रहेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसा कि नेम से ही पता है, प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन either of the state variable is known as reversible process. इन रिवर्सिबल प्रोसेस वहाँ पे हमने याद होगा कि जब एक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता। तो यहाँ भी देखिए थर्मोडाइनामिकली वहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेसेस प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, जैसा बताया था, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन आइदर स्टेट वेरिएबल और में डायरेक्शन प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, only their direction is not changed if direction of state variable applied is reversed, so that is called reversible. अब इसी के आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। वर्क, so the product of intensity factor and capacity factor is known as work. The product of intensity factor or capacity factor is known as work. Work equal to intensity factor and capacity factor. So यहाँ पे intensity factor represent magnitude of force applied from the performing work and capacity factor represent to extent work performed like. So भाई मैकेनिकल वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू एक्स। इलेक्ट्रिकल W इलेक्ट वी क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। ये तो फिजिक्स में सर ने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज इनटू हाइट, यानी F इंटू एच, F इक्वल टू एम जी एच, F इक्वल टू एम जी और ये H। सो वर्क एक्सपेंशन दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इंटू वॉल्यूम।
सो W एक्सपेंशन इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। वर्क की यूनिट्स क्या दे रखी हैं, आप यहाँ पे ध्यान दो, डाइन सेंटीमीटर CGS में, या अर्ग भी बोलते हैं। MKS में इसकी यूनिट न्यूटन मीटर या जूल भी कंसिडर की गई है। एनर्जी, द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म अ वर्क is expressed in the form of energy. The energy of represented by system, generally it is called mechanical energy. Simple. So heat की बात करें